जय हो छठी मैया। जैसा कि सबको पता है, छठ का महापर्व स्टार्ट होने वाला है और ये पर्व बिहार और झारखंड के लिए बहुत ही बड़ा त्यौहार माना जाता है। और मैं भगवान सूर्यदेव से और छठी माता से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों का जो ये व्रत है सफल हो और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि जब भी आप छठ पूजा कीजिए, कुछ बातों का ध्यान जरूर रखिए। अगर आप पहली बार कर रहे हैं, जो पहले से करते आ रहे हैं उनको सारी जानकारी तो मिली ही होगी, लेकिन जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन गलतियों को ध्यान रखना चाहिए, ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि छठ पूजा का जो त्यौहार है वो काफ़ी बड़ा और काफ़ी कठिन माना गया है। इस दिन अगर आप छठ पूजा का प्रसाद बना रहे हैं, उसके लिए भी आपको बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। जैसा कि उनका जो अर्घ देने वाला ठेकुआ बनता है, उसके लिए भी आपको जो है ना, गेहूं को अच्छे से साफ करके धो के छत पे सुखाना चाहिए। और जहाँ पे आप ये प्रसाद के लिए गेहूं सुखा रहे हैं, वहाँ पे आपको बैठ के निगरानी करनी चाहिए कि कोई भी पक्षी जो है उस गेहूं पे मुंह ना लगाए, नहीं तो वो फिर उसका प्रसाद में आप यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए बैठ के ही उसकी निगरानी कीजिए और उस गेहूं को सुखाइए। ये तो हो गया पहला नियम। दूसरा नियम ये है कि घर में अगर आप छठ कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि घर में किसी प्रकार का कोई भी ऐसा खाना, तामसिक खाना ना बने जिसकी मनाही है। और खाने के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखिए कि घर में अगर कोई भी हो तो धूम्रपान ना करे, चाहे किसी भी तरह का नशा करते हो उसको अवॉइड कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पर्व आप मना रहे हैं ये सबसे बड़ा और सबसे कठिन पर्व माना जाता है। यहाँ पे छोटी सी भी गलती के जो परिणाम है ना, बहुत जल्दी दिखने को मिल जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि गेहूँ कैसे सुखाएं, कैसे इसका प्रसाद बनाने का गेहूँ सुखाया जाता है। दूसरा हो गया धूम्रपान। तीसरा हो गया, घर में जो है ना, प्याज लहसुन 5-6 दिन पहले या 1 वीक से ही आप खाना बंद कर दीजिए। कहते हैं कि इस टाइम पे आपको प्याज और लहसुन को बिल्कुल ही यूज नहीं करना चाहिए। और सूर्यदेव को जो अर्घ देते हैं उसका पात्र भी है ना, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए। कभी भी सूर्यदेव को आपको जो अर्घ देना है, प्लास्टिक और स्टील के बर्तन का यूज मत कीजिएगा। वैसे तो जो करते आ रहे हैं उनको पता है कि कैसे पात्र से जल देना होता है। अगर आप नए नए कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो छठ माता का जो पर्व है वो करने के टाइम पे इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि अपनी वाणी, जो आप बात करते हैं उस पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि कैसे आपको बच्चों से बात करना है। आपको चिल्लाना नहीं है, क्रोध नहीं करना है। अगर प्रसाद किसी बच्चे के पैर से लग गया या किसी बड़े के पैर से लग गया, तो इस बात का ध्यान रखिए कि उस बच्चे से या उस जिन बड़ों से भी ये प्रसाद पैर लगा है, उनको आप उसी टाइम पे एक थप्पड़ लगाइए। बहुत तेज नहीं लगाइए, लेकिन कहते हैं, मान्यता यही है, क्योंकि हमारे यहाँ भी ये छठ होता है, हमें भी पता है कि थोड़ा सा भी पैर लग जाता था तो मम्मी लोग जो है ना थप्पड़ लगाती थी। कहते हैं, ऐसी मान्यता है कि अगर वो ऐसा करती हैं तो वो जो दोष है वो मिट जाता है। तो इन बातों का आप जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी छठ मैया आप लोगों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। ऐसा माना जाता है कि जो भी आप मनौती मांगे हो छठी माता से, अगर वो आपकी पूरी हो जाती है तो उसको आपको पूरा करना भी जरूरी होता है। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो कहते हैं छठी माता नाराज हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना जरूरी है। छठ का जो व्रत है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन माना जाता है और कहते हैं ये व्रत जो है फलित भी बहुत होता है। कहते हैं जब भी ये कोई भी विश अगर आप मांगते हैं वो पूरी भी जरूर होती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आपने मनौती मांगी है, मानी है, उसको पूरी भी करनी चाहिए। अगर आप पहली बार ये व्रत कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं माता छठ से यही प्रार्थना करूंगी कि वो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे और ऐसे ही हर साल आप लोग छठ मनाइए। जय हो छठी मैया।